मधुमक्खियों की बीमारियों, परभक्षियों एवं नाशीजीवों का विवरण, बचाव एवं निवारण। अमेरिकी विकृत शिशु यानी फाउल ब्रूड ये बीमारी का नाम है। इसका कारक है पेनिबेसियस लार्वी और इसका लक्षण होता है शाकाणु जनित रोग, शाकाणु बीजाणुजनक, शिशु रोग, शिशु क्रम खंडित यानी पेची, प्यूपा कोष दबे हुए और छिद्रित, कोष बंदी के बाद शिशु मर जाता है। इसके बचाव के उपाय हैं मादवी वंशों को सुदृढ़ बनाए रखें, नियमित रूप से छत्तों का नवीनीकरण, युवा एवं उच्च रोगरोधी गुण संपन्न माधवी रानी। इसका निवारण होगा झटक कर कृत्रिम रूप से बकछुट कर बसाना, सुख स्वारम। बीमारी नंबर 2 है यूरोपियन विकृत शिशु यानी फाउल ब्रूड और इसका कारक है मेलिसोकोकस प्लूटोनियस। इसके लक्षण होंगे शाकाणु जनित रोग, शाकाणु बीजाणुजनक, शिशु रोग, शिशु क्रम खंडित यानी पेची, खुले एवं बंद दोनों तरह के कोषों में भद्रंग मृत डिंब यानी लार्वा। इसके उपाय हैं मादवी वंशों को सुदृढ़ बनाए रखे, नियमित रूप से छत्तों का नवीनीकरण, युवा एवं उच्च रोगरोधी गुण संपन्न रानी देना। इनके इस यूरोपियन विकृत शिशु यानी फाउल ब्रूड के जो है निवारण होगा इसका रोगी शिशु वाला फ्रेम हटा दे, भोजन यानी शरबत खिलावे, श्रेष्ठ गुणवत्ता की रानी बदले, झटक कर कृत्रिम रूप से बकछुट कर बसाना, सुख स्वारम। बीमारी अमेरिकी विकृत शिशु और यूरोपियन विकृत शिशु दोनों ही बीमारियों में लगभग लक्षण और इसके बचाव के उपाय सब एक जैसे ही हैं। बीमारी नंबर 3 है चाक यानी खड़िया समान शिशु चाक ब्रूड। इसका कारक होगा एसोस्पोरा एपिस नामक फफूंदी। इसके लक्षण होंगे फफूंदी जनित रोग, शिशु रोग, कोषों में तलपट पर अथवा मध्य वक्ष के सामने भूरे या काले से रंग के डिंबों के मृत शरीर मिलना। उपाय होगा मादवी वंशों को सुदृढ़ बनाए रखे, नियमित रूप से छत्ते बदले, उच्च रोगरोधी क्षमता की युवा रानी देना, रोगी शिशु वाले फ्रेम हटा दे, श्रेष्ठ गुणवत्ता की नई रानी देना है। बीमारी नंबर 4 है, बीमारी का नाम है शेक ब्रूड। इसका कारक है शेक ब्रूड वायरस और इनका लक्षण होगा वायरस जनित रोग, डिंब यानी लार्वा तथा वयस्क दोनों को प्रभावित करता है, शिशु क्रम खंडित यानी चित्रा, धुंधले पीले से गहरे भूरे अथवा काले डिंब लार्वा, छोटी नाव की आकृति के मृत डिंब यानी लार्वे। इसका बचाव के उपाय होंगे मादवी वंशों का सुदृढ़ बनाए रखना, नियमित रूप से छत्ते बदलते रहना, उच्च रोगरोधी क्षमता की रानी बदलना। इसका निवारण होगा रोगग्रस्त शिशु वाले छत्ते हटा दे, रानी बदलना। अगली बीमारी है नोसीमा। इसका कारक है नोसीमा एपिस तथा नोसीमा सिरेनी नामक एक कोशीय फफूंदी। इसका लक्षण होगा एक कोशीय फफूंदी, बीजाणु उत्पादक, वयस्क माधवी रोग, पेचिश कारक, माधवी वंश में माधवी संख्या का घटना, माधवियाँ का जीवन कम हो जाना। इसका बचाव के उपाय होगा मादवी वंशों को सुदृढ़ बनाए रखना, नियमित रूप से छत्ते बदलते रहना, उच्च रोगरोधी क्षमता की रानी देना, तनाव यानी भोजन कमी की स्थितियाँ पैदा न होने देना। इसका निवारण होगा मल छिछके छत्तों को हटाएं, भंडारित छत्तों, मादवी वृक्षों को एसिटिक अम्ल से धोनी देना। अगली बीमारी है बरुआ माइट। इसका कारक है बरुआ डिस्ट्रैक्टर चिचड़ी। इसके लक्षण होंगे इस बीमारी के परजीवी जनित रोग, वयस्क एवं शिशु दोनों को प्रभावित करने वाली। बचाव के उपाय हैं मादवी वंशों को सुदृढ़ बनाए रखना, नियमित छत्ते बदलना, उच्च क्षमता की युवा रानी देना। निवारण होगा प्रभावित वंशों से नर बंध शिशु यानी प्यूपा हटावे, 15 दिन के लिए शिशु विहीनता की स्थिति बनाना, रानी को अवरुद्ध करना, फॉर्मिक अम्ल, थाइमोल तथा ऑर्गेजेलिक अम्ल नर छत्तों में फंसाने की पद्धति अपनाना। अगली बीमारी है ट्रोपिपिलेप्स चिचड़ी। इसका कारक है ट्रोपिपिलेप्स प्रजाति। इसका लक्षण होगा परजीवी चिचड़ी, वयस्क तथा शिशु रोग। बचाव के लक्षण हो गए मादवी वंशों को सुदृढ़ बनाए रखना, नियमित रूप से छत्ते बदलना, उच्च रोगरोधी क्षमता की रानी बदलना।
निवारण होगा शिशु विहीनता की अवधि बनाए, रानी को कम से कम 14 दिन के लिए बंद कर दे। नर छत्तों में फसान या नर छत्ते बनवाकर प्रभावित होने पर नष्ट करना, की पत्तियां अथवा कृत्रिम स्वार्म सुख स्वार्म बनाना, फॉर्मिक अमल का प्रयोग करना। अगली बीमारी है एक्रिन अर्थात श्वास नलिका की चिचड़ी। इसका कारक होगा एक्रिप्स बुड़ी। इसका लक्षण होगा परजीवी चिचड़ी जनित रोग, वैश्यक माधवी रोग, के आकार में पंख फैलना, माधवी बक्स के द्वार पर बेचैन माधविया बक्स से दूर जाती हुई। बचाव के उपाय हैं माधवी वंशों को सुदृढ़ बनाए रखना, नियमित रूप से छत्ते बदलना, उच्च रोगरोधी क्षमता की रानी बदलना। निवारण होगा फॉर्मिक अमल, थाइमोल। अगली बीमारी है मोमी पतंगा। इसका कारक होगा गलेरिया मेनोनेला, एकोरिया ग्रेशेला। इसका लक्षण होगा घातक कीट यानी पेस्ट। बचाव के उपाय होंगे माधवी वंशों का सुदृढ़ बनाए रखना, नियमित रूप से छत्ते बदलना, शिशु खंड में डमी का प्रयोग, तलपट की नियमित सफाई। निवारण होगा भंडारित छत्तों को गंधक या एसिटिक अमल से धुनी देकर भंडारित करना, छत्तों की सफाई। टिप्पणी: माधवी पालन में कीटनाशकों तथा जीवनाशियों एंटीबायोटिक्स का उपयोग प्रतिबंधित है। माधवी बीमारियों की रोकथाम। जोखिम: औषधीय उपचारों से शहद में उनके असहनीय स्तर पर आ जाने की संभावनाएं। सामान्य आवश्यकताएं: पशु चिकित्सीय औषधियों अथवा अन्य पदार्थों से उपचार एक निर्धारण के अंतर्गत ही होना चाहिए और अभिलेखित करके उसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। भारत में पशु चिकित्सीय औषधियाँ कौन सी औषधि माधवियों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित हैं? उद्योग के लिए संतुतियाँ। किए गए सभी उपचारों के रिकॉर्ड रखें। इस रिकॉर्ड में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए। कोई भी पशु चिकित्सीय औषधि माधवियों के लिए प्रयोग न की जाए क्योंकि भारतवर्ष में यह औषधियाँ अनुमत नहीं हैं। औषधि का नाम, खुराक, उपचार की कालावधि और माधवी वंश का मधु उत्पादन के लिए पुनः उपयोग हो सकने की प्रतीक्षा अवधि। राष्ट्रीय माधवी परिषद के द्वारा प्रकाशित माधवियों के शत्रु और बीमारियां तथा उनका प्रबंधन में दी गई स्तुतियों का अनुसरण करें। माधवी वंश में पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखना जो अंडों के सेने के लिए आवश्यक है। माधवी पुंज का तापक्रम 35 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने में मदद करना। सामान्य स्वच्छता जिसमें तलपट की सफाई, फ्रेमों की सफाई तथा अन्य माधवी बक्स के आसपास के स्थल का साफ रखना। माधवियों के व्यवहार में विषमताओं की समय समय पर पड़ताल। स्वस्थ एवं रोगी माधवी वंशों को अलग अलग संभालना यानी निरीक्षण करना। आवश्यकता के समय माधवियों को शांत करने के लिए धुआंकर को तैयार रखना। माधवी वंशों के निरीक्षण में सरल एवं झटका रहित व्यवहार। माधवियों को दबने या कुचलने से भी बचाए अथवा डंक मारने और बीमारी फैलने का खतरा होगा। माधवी रोग यानी बीमारी प्रबंधन। माधवियों में अनेक बीमारियां और घातक जीवों यानी शत्रुओं का प्रकोप होता है। बीमारियां तीव्रता में भिन्न होती है परंतु सभी का बचाव अथवा नियंत्रण उपयुक्त प्रबंधन से संभव है। प्रबंधन में रोग के लक्षणों को जानना और पहचानना, नियमित रूप से माधवी वंशों का निरीक्षण एवं रिकॉर्ड रखना तथा जैसे ही रोग के लक्षण मिले तदनुरूप उपचार करना शामिल है। संतुतियाँ: किसी भी प्रकार की विषमता अथवा व्यवहार में बदलाव के लिए माधवी वंशों का सामयिक यानी नियमित निरीक्षण करते और उसका रिकॉर्ड रखते रहना चाहिए। यदि अवलोकन के दौरान किसी रोग के लक्षण मिलते हैं तो उन माधवी वंशों को अलग करके आवश्यक उपचार करना चाहिए। बीमार माधवी वंशों में लूट से बचाव, बहकना यानी दूसरे वंश में चले जाना, पलायन और स्थान परिवर्तन यानी माइग्रेशन से बचना चाहिए। प्रदूषित छत्तों को माधवी झाड़कर अलग कर देना चाहिए। इन माधवी विहीन प्रदूषित छत्तों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। फ्रेम तथा उपकरणों को भली प्रकार दूषण रहित करना चाहिए। कम से कम 15 दिन के लिए रानी को रानी पिंजड़े में बंद कर अंडा देने से वंचित कर शिशुहीनता की स्थिति पैदा करनी चाहिए। माधवी वंशों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए माधवी पालक स्वस्थ एवं सुदृढ़ वंशों से सील्ड यानी पयूपा, शिशु छत्तों अथवा घरेलू माधवियों का उपयोग कर सकते हैं अथवा माधवी वंशों को अच्छी तीव्र अंडारोपण करने वाली युवा रानियां दे सकते हैं। माधवी वंशों को अभाव काल में पर्याप्त भोजन दिया जाना चाहिए। मोनालय के लिए एक अच्छा स्थल चुनें और मोनालय में उत्तम सामान्य स्वच्छता रखें।
मादी बीमारियों के बचाव के लिए प्रभावी औषधियाँ एवं एंटीबायोटिक है, परंतु ये उत्तम मादी प्रबंधन के विकल्प नहीं हो सकते हैं। इनका उपयोग केवल उपयुक्त समय एवं मात्रा में यह सुनिश्चित करते हुए करना चाहिए कि शहद में यह प्रदूषण न आने पाए, अन्यथा एंटीबायोटिक पदार्थ उपयोग करने पर निर्यात में कठिनाई आएगी। जीवाणुनाशन विधियाँ। खाली छत्तों यानी अन्य छोटे उपकरणों को बक्स खंड में रखकर प्रति खंड 150 ml 80% एसिटिक अम्ल का उपयोग करके किसी सुरक्षित स्थल पर वायु शुद्ध करके दूषण रहित किया जाता है। उपयोग करने के पहले इन फ्रेमों यानी उपकरणों को हवा में रखकर रसायन विहीन कर लेना चाहिए। प्रदूषित उपकरणों को धोने के लिए 100 लीटर पानी में 3 से 4 किलो कास्टिक सोडा और 1.5 किलो साबुन के घोल से धोना चाहिए। बाद में इन शोधित फ्रेमों उपकरणों को भली प्रकार स्वच्छ पानी से साफ करके छांव में सुखा लेना चाहिए। झाड़ा हुआ बकछूट बनाने और उसके प्रबंधन की विधि। भारत में सामान्यतः उपयोग में नहीं। शिशु रोगों, अमेरिकन विकृत शिशु तथा यूरोपियन विकृत शिशु के खतरे को कम करने के लिए झाड़ बकछूट यानी सुख व संवारम विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसका उद्देश्य रोगी शिशुओं वाले छत्तों अथवा शाकाणुओं या उनके बीजाणुओं से प्रभावित छत्तों को हटाना और शिशु उपलब्धता में खाली अवधि लाकर जीवाणु विकास का क्रम तोड़ना होता है। मादी वंश को अपने मूल स्थल से हटा ले। मूल स्थल पर एक साफ शिशु खंड नई मोमी शीट के साथ साफ फ्रेम लगाकर रख दे। मूल मादी बक्स से सभी मादियों को इस नए शिशु खंड में झाड़ दे। शेष मधुमक्खियों को फ्रेमों से झाड़ने के लिए एक बी ब्रश का उपयोग किया जा सकता है। जब तक लगभग 75% फ्रेमों में नई छत्तें न बन जाए, इसे शक्कर का शरबत खिलाते रहें। मूल वंश के छत्तों को जलाकर नष्ट कर दें। भारत में कोई भी पशु चिकित्सीय औषधि अनुमत नहीं है। मादी बीमारियों की कार्बनिक अम्लों द्वारा रोकथाम। बीमारी कार्बनिक अम्ल की मात्रा। चिचड़ियाँ, फॉर्मिक अम्ल 85%, मोमी पतंगा, गंधक चूर्ण। खाली छत्तों को गंधक की धुनी 230 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से देकर भली प्रकार बंद कर लें। पैरवा चिचड़ी, फॉर्मिक अम्ल 60% घोल में 50 ml प्रति बक्स। लैक्टिक अम्ल 15% अम्ल के 8 ml प्रति छत्ता। थाइमोल 5 ग्राम ऊपरी खंड में 2 सप्ताह तक। ऑक्जेलिक अम्ल 1 लीटर 1:1 के शक्कर शरबत में 32 ग्राम यह अम्ल मिलाकर 20 से 30 ml प्रति खंड में छिड़के।